तबलीगी जमात का कांड किया, केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे। आज कोरोना पॉजिटिव 500 पाए गए, उसमें 150 तबलीगी। अच्छा, 150 तबलीगी है तो 350 कौन है? बजरंगी है, संगी है, बनिया है। फिर तो बेटा तबलीगी का नाम तो कांग्रेस को देंगे। अबे हरामखोर, वो तो उससे बड़ी दुश्मन पहले से ही है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। चुनाव में टिकट आप नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल को 100% मुसलमानों ने वोट दिया। एक मुसलमान राज्यसभा में नहीं है, 14 को राज्यसभा मेंबर है। सुनिए, 3 यहाँ से है, तीनों का तीनों। एक तो जिसको बनाया, कौन थी वो, अरे जो महिला आयोग, स्वाति मालीवाल, वो 10 जूता अरविंद केजरीवाल को मार चुकी है, अभी 20 और मारेगी। ठीक है, और यही होगा, इनको जूता ही चाहिए। स्वाति मालीवाल अभी 10 जूता मारी है, 20-30 और अभी मारेगी जूता। क्यों बनाया था स्वाति मालीवाल? किस जाति की है? उसकी जाति कितना वोट दिया केजरीवाल को? वोट हमारा और राज स्वाति मालीवाल का। तू मतलब फिर मैं उल्टा पुल्टा बोल दूंगा। वो स्वाति मालीवाल से ये रिश्ता क्या कहलाता है, केजरीवाल जी बताएंगे? सर मैं क्या रिश्ता था? सवाल ये है किस बुनियाद पर आपने दिया? क्वालिटी पर? गुलाम सरवर से बड़ी क्वालिटी? हमारे जैसे मुस्लिम समाज में 50 नौजवान हैं जिनके पास क्वालिटी है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास सियासी शऊर है। वो कुत्ते की तरह सड़क पर घूमेगा और स्वाति मालीवाल राज्यसभा पहुंच जाएगी। इसी राजनीति को हम खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक छुट्टा सांड छोड़ रखा है, उसका नाम है संजय सिंह। मुसलमान के लिए संजय सिंह कॉपीराइट है, वही बात करेंगे। आम आदमी का दूसरा नेता बात नहीं करेगा। आम आदमी का दूसरा नेता अक्षरधाम मंदिर में दीपावली में 2 करोड़ रुपए का ओम जय जगदीश, देखा कि नहीं फोटो आपने? वो मुस्तफाबाद का विधायक भी था, 1.5 बित्ता दाढ़ी वाला। बात समझ लीजिए, पहले याद आया कि नहीं आया? बोलने में मैं बोल रहा हूँ, जो होता हम निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, हम धमकियों की, कल भी 3 फोन आया, मैंने डांटा, मैंने हमको धमका रहा है। हम सर हथेली पे ले घूम रहे, तू हमको धमका रहा, चल जिसको आना भेज। ठीक है, इसलिए वो सब टेंशन मत लीजिए, मैं जो बोलूंगा तो बोलूंगा। मेरा ये कहना है कि आप एक आदमी को छोड़ देते हैं कि जो पार्टी प्रमुख होता है। इस मामले में मैं अखिलेश जी की इसमें तारीफ करता हूँ, संभल वाले मामले में। अब उसके पीछे जो भी लॉजिक उनका रहा, लेकिन एक सकारात्मक पहल दिखा और उन्होंने स्वयं खुलकर बयान दिया। माता प्रसाद को भी पहली बार कूदाया, वो कूदते नहीं थे, और पूरी पार्टी को उन्होंने इन्वॉल्व किया और एक जो रियल बात होनी चाहिए पॉजिटिव वो की है। इतना तो मैं कहूँगा इस मामले में। इससे पहले तो जो हुआ मुजफ्फरनगर वगैरह में वो तो आपने देखा ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी, हम दिल्ली में खड़े हैं, आम आदमी पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे साथ जो कोरोना काल में किया, जो तबलीगी जमात का कांड किया, केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे। आज कोरोना पॉजिटिव 500 पाए गए, उसमें 150 तबलीगी है। अच्छा, 150 तबलीगी है तो 350 कौन है? बजरंगी है, संगी है, बनिया है। फिर तो बेटा तबलीगी का नाम तो आपने बता दिया। साहब ये कब तक चलेगा? गुलाम सरवर वोट कांग्रेस को भी देंगे, समाजवादी पार्टी को भी देंगे, आम आदमी पार्टी को भी देंगे, लेकिन जब आप उनकी बात वैभव की, उनकी डिग्निटी की, तो कौन सुनेगा? कौन सा पाकिस्तान से अमेरिका से आएगा? आप जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जिससे बचना चाहता हूँ, आप वही बुलवाना चाहते हैं। हमारे सत्य है सर, हमारे यहाँ जो दलाली की एक पूरी परंपरा है, जिस पर कल ओवैसी चिल्ला रहे थे, आपने सुना कि नहीं ओवैसी साहब का भाषण, लिफाफा वाला? हमारे यहाँ हकीकत में कुछ तंजीमें हैं जो चुनाव से पहले इन सेकुलर पार्टियों से साठ-गांठ करके और बयान जारी करती हैं। ये बयान जारी करना बंद करना होगा। मुसलमान 70 साल हो गया, इसका मतलब मुसलमान इस लायक भी नहीं है कि वो किसको वोट दे ये फैसला कर सके। ये भी मौलाना ही बताएंगे। भाई कम से कम मौलाना को रुकना चाहिए, उनको भरोसा होना चाहिए कि मुसलमान इतना तो समझदार है, अपने अपने विधानसभा लोकसभा में कम से कम वो तय कर लेगा किसको देना। ये बैठे बंबई में, बैठे दिल्ली में, और फैसला कहाँ का हो रहा है? आसाम का, राजस्थान का। मेरे साथ डेली एक ना एक घटना घटती है। कल मैं एक बंडी पहने हुआ था, एक हमारे दलित साथी हैं पत्रकार, उन्होंने कहा कि ये तो आरएसएस ने ही लगता दिया होगा। और हमारे मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूँ, जीव मैं कहूंगा कि भाजपा को तुम क्यों हराओगे? बोले देखो यही आरएसएस का आदमी है, ये कह रहा है भाजपा। मेरा कहना है कि अगर हमने ऐलान कर दिया कि नौशाद को किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, मतलब नौशाद से हमने जबरदस्ती दुश्मनी ले ली। और वोट किसको दिया?
जो नौशाद से भी बड़ा दुश्मन मेरा पहले ही है, तो एक तो वो साला पहले ही दुश्मन था, और जो नहीं दुश्मन था या होता या बनता उसको तो हमने ठोक के कह दिया कि तुमको तो हम वोट देंगे ही नहीं। भाजपा को मुसलमानों ने चिल्ला चिल्ला के कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो भाजपा तो मेरी दुश्मन हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई। तो देंगे किसको? तो कांग्रेस को देंगे। अबे हरामखोर, वो तो उससे बड़ी दुश्मन पहले से ही है। देंगे किसको? तो फला। यही हो रहा है, इसमें हम फेल कर रहे हैं। अगर इस्लाम को मानते हैं तो एक ऐलान कीजिए, मुसलमान वोट डालने जाए, उम्मीदवार में सबसे अच्छा उम्मीदवार, सबसे शरीफ उम्मीदवार, सबसे ईमानदार उम्मीदवार, जो शराब न पीता हो, जो झूठ न बोलता हो, जो जुआ न खेलता हो, जो गरीबों का धन नहीं लूटता हो, जिस पर बलात्कार के मुकदमे नहीं हो, जिस पर चोरी डकैती के मुकदमे नहीं, उसको वोट दो। अगर ये ऐलान करेगा तो दो फायदे होंगे। एक तो इस्लाम का एक चरित्र सामने आएगा, दूसरा पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देने लगेंगी। एक उदाहरण दे देता हूं, हमेशा मैं जहां का रहने वाला हूं, 2004 में एक गठबंधन हुआ था जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी। मैं जिस सीट पर हूं, भाजपा हराने के नाम पर सूरज भान सिंह, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, उसको एलजेपी ने टिकट दिया, और हमारे जैसे सैकड़ों दाढ़ी वाले टोपी वाले मौलानाओं ने उसका प्रचार किया। बख्शे हम भी नहीं जाएंगे। बात समझिए, अल्लाह ताला पूछेंगे नहीं, जिसके ऊपर 17 ठो मुकदमा था बलात्कार का, हत्या का, तुमने उसको वोट क्यों दिया? बोला जी भाजपा हराने के लिए दिया। अकल पे आहिस्ते से एक बात बोलूं, कांग्रेस धारा 370 बात को नहीं करती है। अकल की बात आपने की तो एक बात मैं बोल देता हूं, शायद लोग सुने, मुसलमान भैंस खाता है। सर्कस आपने देखा? सर्कस में शेर देखा होगा आपने, हाथी देखा होगा, घोड़ा देखा होगा, बंदर देखा होगा, कुत्ता गधे का भी होता है, मैंने देखा। भैंस नहीं देखा होगा आपने। अगर देखा हो तो बताइए, सर्कस में भैंस क्यों नहीं है? सर्कस वाले से पूछा तो सर्कस वाले ने कहा यार भैंस को कुछ भी सिखाओ, ये सीखने के लिए तैयार नहीं। और कहावत है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कहाँ, सुना है ना? दूसरा कहावत है गयो भैंस पानी में। तो मुसलमान उसी भैंस के खाने के लिए अपनी जान दे रहा है, इसलिए इसको अकल आ नहीं रही। देखते हुए बेबाक हिंदुस्तान और मैं नौशाद अंसारी।